नैरा और उसकी रंगों वाली दुनिया। 6 साल की नैरा एक चंचल, हंसमुख और बेहद जिज्ञासु बच्ची थी। वह पहाड़ों और झरनों से घिरे छोटे से गांव नीलकुंज में रहती थी। हर सुबह स्कूल जाने से पहले वह आसमान की ओर देखती। आज इंद्रधनुष आएगा क्या? उसे रंगों से बहुत प्यार था। लाल, नीला, पीला, हरा, सब उसके लिए खिलखिलाते दोस्त जैसे थे। उसकी माँ अक्सर कहती, नैरा, तू तो खुद इंद्रधनुष जैसी है, हर दिन नया रंग ले आती है। एक दिन बारिश होने लगी। नैरा अपनी गुलाबी छतरी लेकर दौड़ती हुई बाहर निकली। वो हंसती हुई बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी एक बूंद उसके गाल पर गिरी और चमकने लगी। अरे, ये तो चमक रही है, नैरा ने आश्चर्य से कहा। वो बूंद सच में बोल पड़ी। डरो मत नैरा, मैं जादुई बूंद हूं। इंद्रधनुष ने मुझे भेजा है। नैरा ने हैरान होकर पूछा, इंद्रधनुष ने? क्यों? बूंद ने दुखी होकर कहा, इंद्रधनुष का एक रंग, नीला रंग, खो गया है। बिना उसके इंद्रधनुष अधूरा है। क्या तुम मदद करोगी? नैरा की आंखें चमक उठी। जरूर, मैं तो इंद्रधनुष से मिलना ही चाहती थी। बूंद मुस्कुराई और बोली, अपनी आंखें बंद करो और मेरा हाथ पकड़ी। नैरा ने वैसा ही किया और पल भर में उसके चारों ओर रंगों की आंधी घूम गई। जब नैरा ने आंखें खोली, वह एक अद्भुत जगह पर थी, इंद्रधनुष लोक। आसमान में रंगों के झूले झूल रहे थे, फूल गुनगुना रहे थे और नदियां सुनहरी रोशनी से बह रही थी। 7 नन्ही रंग परियां उसके सामने आईं, लाल, नारंगी, पीली, हरी, नीली, आसमानी और बैंगनी। लाल परी बोली, स्वागत है नैरा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। नैरा ने खुश होकर कहा, यह जगह तो सपनी जैसी है। हरी परी बोली, हमारी दुनिया संकट में है। नीला रंग नील गुफा में कैद है, जहां रंग खाओ राक्षस रहता है। राक्षस? नैरा ने घबराकर पूछा। बैंगनी परी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, वह हर सुंदर रंग चुरा लेता है ताकि दुनिया फीकी हो जाए। नैरा ने दांत भींचे। चलो, उसे नीला रंग वापस लाने की सजा देते हैं। लाल परी ने अपने जादू की छड़ी से बुलाया, आओ मिलो गोलू बादल से। वो एक मोटा, हंसमुख और बोलने वाला बादल था जो फू-फू करके हंसता था। फू, मैं नैरा को उड़ाकर नील गुफा तक ले जाऊंगा। नैरा बादल पर बैठ गई। उसने आसमान में कैंडी पक्षी, इंद्रधनुषी मछलियां और गाने वाले पत्थर देखे। वाह, ये तो जादू की दुनिया है, नैरा बोली। एक कैंडी पक्षी बोला, हम इंद्रधनुष के स्वाद वाले हैं, मिठास से भरे। क्या चाहोगी? नैरा ने एक कैंडी पंख का टुकड़ा लिया। स्ट्रॉबेरी और संतरा दोनों। गोलू बादल बोला, फू, संभल जाओ, नील गुफा आ गई। गुफा अंधेरी थी। नीली धुंध हर ओर फैली हुई थी। बीच में एक चमकता कांच का गोला था जिसमें नीला रंग कैद था। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, कौन मेरी गुफा में आया? वो था रंग खाऊ राक्षस, लंबा, धुएं जैसा शरीर और आंखें कोयले जैसी काली। वो गरजा, मैंने सारे रंग अपने पास रखे हैं, कोई उन्हें नहीं ले जा सकता। नैरा ने हिम्मत जुटाकर कहा, रंग सबके लिए हैं, तुम अकेले के नहीं। राक्षस हंसा, हा हा हा, तुम जैसी नन्ही बच्ची मुझसे लड़ेगी? नैरा को थोड़ा डर तो लगा, मगर तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई, जिससे डर लगे उससे मुस्कुराकर मिलो। उसने अचानक अपनी नाक मरोड़ी, अजीब चेहरा बनाया और हंस पड़ी। हा हा हा, देखो, मैं बंदर बन गई। राक्षस चौंका, ये क्या कर रही हो? नैरा और जोर से हंसी, अब मैं बिल्ली हूं, म्याऊ। गुफा में गूंज उठी उसकी हंसी। राक्षस ने पहली बार अपने चेहरे पर मुस्कान महसूस की। मुझे तो कोई कभी हंसाता नहीं, उसने धीरे से कहा। नैरा बोली, तो अब मैं तुम्हारी दोस्त हूं। दोस्त रंग नहीं चुराते, बांटते हैं। राक्षस की आंखें चमक उठी, काला धुआं मिटने लगा और उसका शरीर नीला और साफ हो गया। वो बोला, तुमने मेरा दिल बदल दिया नैरा। गोला टूट गया और नीला रंग आसमान में उड़ गया। इंद्रधनुष लोक फिर से रंगों से भर गया। हर फूल गाने लगा, हर नदी चमकने लगी। लाल परी बोली, नैरा, तुमने इंद्रधनुष को बचा लिया। बैंगनी परी ने उसे गले लगाया, अब दुनिया फिर से रंगों से भरी होगी। राक्षस मुस्कुराकर बोला, मैं अब से रंगों की रक्षा करूंगा। जादुई बूंद ने कहा, अब तुम्हें घर लौटना चाहिए नैरा, लेकिन जब भी बारिश होगी और तुम सच्चे दिल से चाहोगी, इंद्रधनुष तुम्हें फिर बुला लेगा। रंगों की घूमती लहरों में नैरा ने आंखें बंद की। जब उसने फिर आंखें खोली, वह अपने घर के आंगन में थी। बारिश थम चुकी थी
आसमान में सबसे सुंदर इंद्रधनुष फैला था। उसका नीला रंग पहले से भी ज्यादा गहरा और चमकदार था। नैरा ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। धन्यवाद मेरे जादुई दोस्तों। अचानक इंद्रधनुष से एक नीली बूंद उसके हाथ पर गिरी। उसमें से हल्की आवाज आई, फिर मिलेंगे नैरा। अगले दिन नैरा स्कूल पहुंची और सबको बताया, मैं इंद्रधनुष की दुनिया में गई थी, परियों से मिली और राक्षस को दोस्त बनाया। सब बच्चे हंसने लगे। झूठ बोलती वो नैरा। नैरा मुस्कुराई। उसने अपना हाथ खोला। उसकी हथेली पर एक नीला चमकता निशान था। सबके चेहरे पर हैरानी थी। शिक्षिका बोली, शायद सच में जादू हमारे आसपास ही है, बस हमें विश्वास रखना होता है। नैरा खिलखिला पड़ी, पर थोड़ा हंसना भी जरूरी है। रात को नैरा छत पर लेटी थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और उसे लगा हर तारा एक रंग का टुकड़ा है। वो बोली, अब मुझे पता है असली जादू दिल में होता है। हवा में चमकती रोशनी तैर गई और कहीं दूर से आवाज आई, सही कहा नैरा। मुस्कुराई, आंखें बंद की और सपनों में फिर चली गई, जहां परियां नाच रही थीं। राक्षस दोस्ती का गाना गा रहा था और आसमान में इंद्रधनुष उसका इंतजार कर रहा था। कहानी का संदेश, सच्चा जादू रंगों या बूंदों में नहीं, बल्कि उस मुस्कान में है जो डर को दोस्त बना दे।